क्या आप स्वस्थ नहीं हैं? क्या आपके पास स्वास्थ्य का परम स्वास्थ्य का अभाव है? क्या आपके पास पर्याप्त धन का अभाव है? क्या आपका मन विचलित है? क्या आपकी बुद्धि तीक्ष्ण और तीव्र नहीं है? क्या आप अच्छा फैसला नहीं कर सकते हैं क्या? क्या आप जल्दी में कोई फैसला नहीं ले सकते क्या? क्या आपके पास परिवार में जो शुभचिंतक हैं उनकी कमी है? क्या आपके जीवन में अनेक प्रकार की कमियां हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको कहता हूँ इस सब के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। इस सब के लिए बस एक बात, एक आयाम जिम्मेवार है। उस आयाम का नाम है, उस डायमेंशन का नाम है कॉन्शसनेस। आपके पास पर्याप्त कॉन्शसनेस नहीं है। आप पूर्ण रूपेण जागृत नहीं हैं, जगे हुए नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। आपके पास अवेयरनेस का अभाव है और इसीलिए आपके पास तमाम तरह की चीज़ों का कमी है। जो अभाव है, जो कमियां हैं, वो इसीलिए है कि आपके पास अवेयरनेस नहीं है। तो कैसे उस अवेयरनेस को हम प्राप्त कर सकते हैं? जिस अवेयरनेस को प्राप्त करने के बाद हम दुनिया के सभी चीज़ों को पा सकते हैं, अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, परिवार के साथ जीवन को जी सकते हैं और जीवन को जीकर कह सकते हैं कि मज़ा आ गया, आनंद आ गया। आइए आपको बात करते हैं पहले फिजिकल कॉन्शसनेस के बारे में। फिजिकल कॉन्शसनेस क्या होता है? शारीरिक जो चेतनात्मकता है वो क्या होती है? शारीरिक चेतना क्या होती है? आपको यदि मैं पूछूं कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी कुछ खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप डांसिंग करते हैं, कभी कभी डांस करते हैं क्या? आप स्विमिंग करते हैं क्या? आप अनेक प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी पर्याप्त मात्रा में करते हैं या नहीं? उससे हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की चेतना का जन्म होता है। फिजिकल कॉन्शसनेस को क्रिएट करना पड़ता है। कैसे? फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से। जब हम शारीरिक कार्य करते हैं, कोई भी जो हम शारीरिक एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके माध्यम से हमें एक अनुभव होता है। उस अनुभव के माध्यम से हम फिजिकल कॉन्शसनेस को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से मेंटल कॉन्शसनेस दूसरा आयाम है, दूसरा फैक्टर है मेंटल कॉन्शसनेस। क्या आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं? क्या आप अनिद्रा के शिकार हैं, इंसोम्निया के शिकार हैं? क्या आपको भूलने की बीमारी है? क्या आपके मन में तनाव बना रहता है? क्या आप खुश नहीं रह पाते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा डरते हैं? यदि इस प्रकार की समस्या है तो आप मेंटली कॉन्शियस नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही आप मेंटली कॉन्शियसनेस को जान लेंगे, आप तमाम तरह की निगेटिविटी से मुक्त हो जाएंगे। आप बीमारियों से बच जाएंगे। बीमारियां आपके पास नहीं आ पाएंगी। आप बीमारियों को हैंडल करना सीख जाएंगे। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिजिकल एक्टिवनेस आपके भीतर आता है। फिजिकल एक्टिविटी से फिजिकल एक्टिवनेस आपके भीतर आता है, सक्रिय हो जाते हैं। जब शरीर सक्रिय होता है तो आपकी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। जब आपकी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो आप कोई भी काम को आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। उसी प्रकार मेंटल कॉन्शसनेस, जब आप मेंटली कॉन्शसनेस को प्राप्त कर लेते हैं, मेंटली कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर आप दुनिया की तमाम चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। उसका निर्णायक आप हो सकते हैं, उस पर आप निर्णय ले सकते हैं, एक अच्छा फैसला ले सकते हैं। अपने जीवन से संबंधित, परिवार से संबंधित, धन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, दुनिया के किसी भी मामले में आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। आप अच्छे एक नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरा है, वो है फाइनेंशियल कॉन्शसनेस। क्या आपके पास धन का अभाव है? क्या आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि पैसे की कमी आ जाती बीच में? क्या आप मनी मैनेजमेंट करना नहीं जानते? क्या आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है? क्या आप गरीबी में जीते हैं? क्या आप गरीबी को एक
अभिशाप मानते हैं? यदि हाँ, तो मैं आपको कहूँगा आप मेंटली, जिस प्रकार मैंने कहा फिजिकली मेंटली कॉन्शियस नहीं है, उसी प्रकार से आप फाइनेंशियली कॉन्शियस नहीं है। फाइनेंशियली कॉन्शियसनेस होते को प्राप्त करते ही आप पैसे से संबंधित निर्णय लग जाएंगे, पैसा को समझने लग जाए, पैसे की अहमियत क्या है, पैसा का वैल्यू क्या है, मनी कितनी बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम पूंजीवादी युग में जीते हैं। आज का दौर कोई उदारवादी दौर नहीं है, आज का दौर पूंजीवादी दौर है। पूंजी की प्रधानता है, धन ही सब कुछ है। धन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो आपको यदि धन की समझ नहीं है, आप धन कमाना नहीं जानते हैं, धन को अर्न करना नहीं जानते हैं, धन को मैनेजमेंट करना नहीं जानते, तो कैसे आप काम कर पाएंगे? आप जो भी काम करने जाएंगे उसमें आपको धन का अभाव होगा, और धन का अभाव होगा तो काम सही से नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं, वहां पर आप फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस के शिकार हो रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस आपके भीतर नहीं है। उसी प्रकार से चौथा है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है? आपके भीतर आत्मा है, आपके भीतर प्रकृति पूरी तरह से भरी पड़ी है। छोटे रूप में प्रकृति आपके भीतर है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में है उसी ब्रह्मांड में है। इसका उल्टा कर दीजिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। कहने का भाव यह है, आपके भीतर जो परमात्मा छोटा रूप में है, आपके भीतर जो पूरी प्रकृति छोटे रूप में बैठी पड़ी है, उसको जगाना पड़ता है। इसलिए लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, चैंटिंग मंत्रास, आपने देखा होगा, मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि में डुबकी लगाते हैं। यह सब क्या है? यह सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। इससे हमारे भीतर बहुत गहराई आ जाती है। कहिए हम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के तल पर चले जाते हैं। कॉन्शियसनेस मैंने कहा आपको, फिजिकल कॉन्शियसनेस, मैंने आपको कहा मेंटल कॉन्शियसनेस, मैंने आपको कहा फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस, मैंने आपको कहा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस से भी अपर या कहीं उससे भी गहरे में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस के लेवल पे चले जाते हैं, वो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इनके माध्यम से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के माध्यम से हम क्या होते हैं? हम सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, जहां सब कुछ पता होता है, उसकी जानकारी हमको होने लग जाती है। और उसके बाद पांचवा बचता है, वो है डिवाइन कॉन्शियसनेस। आप डिवाइन कॉन्शियसनेस को समझते हैं कि नहीं? यदि आप डिवाइन कॉन्शियसनेस को समझेंगे तो आप हमेशा आनंद में रहेंगे, खुशी में नहीं रहेंगे, सुख और दुख के पार चले जाएंगे। आपको कोई भी दुख आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई खुशी अभी आएगी और फिर चली जाएगी। खुशी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है, लेकिन आनंद परमानेंट है। वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। विजडम को प्राप्त कर लेंगे आप बाकी जो चार हैं वो आहार, भय, निद्रा और मैथुन, चार के प्रकार के अलग अलग प्रयोग हैं। बाकी जो चार मैंने आपको बताया, फिजिकल कॉन्शियसनेस, मेंटल कॉन्शियसनेस, फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस और आपको मैंने कहा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ये जो चार कॉन्शियसनेस हैं वो आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये चार प्रकार के उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन पांचवा जो विजडम है, वो विजडम डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, जहां आपको सब कुछ पता होता है, जहां आप स्वयं के भाग्य विधाता होते हैं। इसलिए हमारे बड़े बड़े फिलोसफरों ने, बड़े बड़े चिंतकों ने कहा है, मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है, मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है। लेकिन यह आपको पता तब चलेगा जब आप डिवाइन कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं आपको कहता हूं, यदि आपके पास जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, आपका कॉन्शियसनेस उसके लिए जिम्मेवार है। आप इस वीडियो को देखिए और कॉन्शियसनेस को पाने के बहुत सारे प्रयोग मैंने बताए हैं। उसको आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के, स्वामी ओम प्रकाश YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए, देखिए और पता कीजिए, और आप उसको अनुभव में लाइए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन समृद्ध हो जाएगा, आपका जीवन सब चीज़ से भरा पूरा हो जाएगा, आप अपने जीवन के मालिक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।